क्या आपने देखा है कि गलत लोग जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं? क्यों बुरे काम करने वाले हमेशा साथ नजर आते हैं? आज की कहावत इस राज को खोलती है। एपिसोड 35, मुहावरा, कहावत, हिकायत और विचार। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस खास 35वें एपिसोड में। आज की कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। क्या आपने ये कहावत पहले सुनी है? सोचिए जरा, क्या आपने कभी देखा है कि एक जैसी सोच वाले लोग जल्दी दोस्त बन जाते हैं? क्या गलत काम करने वाले लोग एक दूसरे का साथ देते हैं? क्या संगत हमारे व्यवहार को बदल देती है? मतलब समझ गए। इस कहावत का आसान मतलब है, जब दो या उससे ज़्यादा लोग एक जैसे गलत काम करते हैं तो वो एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। यानी जिन लोगों की सोच, आदतें और इरादे एक जैसे होते हैं वो जल्द ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर आदतें गलत हों तो ऐसे लोग एक दूसरे को बचाने और साथ देने की कोशिश करते लगते हैं। इसलिए कहा जाता है, चोर चोर मौसेरे भाई। आसान भाषा में समझिए, जैसे संगत वैसा रंग। गलत लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। ये कहावत कब बोली जाती है? जब गलत लोग एक दूसरे का समर्थन करें, जब एक जैसी आदत वाले लोग साथ हों, जब संगत का असर दिखे। रोजमर्रा की जिंदगी में इसके उदाहरण इस तरह हैं। उदाहरण नंबर 1, दो गलत काम करने वाले लोग एक दूसरे को बचाते हैं। उदाहरण नंबर 2, स्कूल में शरारती बच्चे साथ में रहते हैं। उदाहरण नंबर 3, ऑफिस में गलत काम करने वाले लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। छोटी सी हिकायत। एक मोहल्ले में दो लोग चोरी करते थे। जब भी एक पकड़ा जाता, दूसरा उसे बचाने की कोशिश करता। धीरे धीरे दोनों हमेशा साथ रहने लगे, क्योंकि उनके काम और इरादे एक जैसे थे। जैसी संगत वैसी जिंदगी। संदेश, अपनी संगत सोच समझ कर चुनें, अच्छे लोग के साथ रहें, क्योंकि सही संगत ही सही दिशा देती है। देशवासियों, आप क्या सोचते हैं? हमने तो इस कहावत से यही समझा है। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार, हर कहानी का मकसद है समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।